लास्ट के 7 डेज के अंदर आप केमिस्ट्री को यूज करके अपने स्कोर में +30 इजीली कर सकते हो। एंड अगर आपने ये कर लिया तो अगर आप लेस देन 100 वाली रेंज में हो तो आप इजीली 100 प्लस चले जाओगे। एंड अगर आप 150 वाली रेंज में हो तो आप 180 तक जा सकते हो, जिसकी वजह से आप बहुत इजीली 99 परसेंटाइल भी सिक्योर कर सकते हो। तो आज ऐसे अपने 3 हैक्स डिस्कस करेंगे जिनको आपको फॉलो करना है अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो बात की जाए तो जो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जिनसे पक्का एक क्वेश्चन आता ही है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सॉल्ट एनालिसिस हो गया, जो जेई मेन स्पेसिफिक होता है, उनको आपको लास्ट के डेज में करना है। और दोस्त भी जनरली क्या करते हैं, जेई नेक्सस पे लास्ट में सेशंस ले रहे होते हैं केमिस्ट्री के, जिसमें वो समझा रहे होते हैं, या तो जेई नेक्सस पे होगा या जेई प्राइम पे होगा। वैसे ही बायोमोलिक्यूल्स का जो सेशन है वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है आज ही का, तो या तो आप उसको लाइव अटेंड कर सकते हो या आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। बट आपका काम यह है कि आप जल्दी से, क्योंकि उनकी थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं होती, आपको जल्दी से लेक्चर से करनी होती है, देन आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होता है, रिवीजन करनी होती है, तो आप उसको डन कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट है, सेकंड इज फिजिकल की फॉर्मूला शीट आपके साथ शेयर कर दी थी दोस्त ने, जिसपे प्रॉपर उन्होंने एक लाइव सेशन भी लिया था सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करवाते हुए। उसको कर लेना, क्योंकि जेई मेन के रिसेंट के ट्रेंड के हिसाब से वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं और फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा होता है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी होती है। तो इसके लिए वहां से फॉर्मूला रिवीजन करनी है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फिजिकल आपने बिल्कुल नहीं की हुई है, तो 3 चैप्टर्स है जिनको आप कर लेते हो तो आप इजीली अपने +12 तो कर ही सकते हो। सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन सॉल्यूशंस। ये 3 चैप्टर्स है जिनके फॉर्मूला देख के एप्लीकेशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो पीवाईक्यू से। तो इसके लिए आप प्रॉपर अपने 2 दिन डेडिकेट कर सकते हो चैप्टर्स डिवाइड करके, जिससे डन कर सकते हो इसको। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं फिजिकल छोड़ के ही जानी है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको करो, आप छोड़ के जा सकते हो, बट कॉन्फिडेंस के साथ, डरना नहीं है। ठीक है, या कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर बिल्कुल नहीं किया और ऐसे लग रहा है कि नहीं मेरे पास और भी ज्यादा चीजें हैं जिससे मैं मार्क्स इंक्रीज कर सकती हूँ, इसको छोड़ सकते हो। देन थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक के अंदर स्पेसिफिकली जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, जो बहुत बेसिक होते हैं और बहुत बार पढ़ लिए होते हैं हमने, उससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। रिसेंट के जो पीवाईक्यू जोन में आप देखोगे कि एसिडिटी बेसिसिटी पूछी हुई है, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछी हुई है, और आइसोमेरिज्म में नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म पूछे हुए हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे सिमिलर से क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, और वो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपके मार्क्स इजीली बूस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हैक्स है जिन 3 हैक्स को आप यूज करके इजीली +30 कर सकते हो। एंड इनमें से कहीं भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं चीजें ज्यादा टाइम ले सकती है, क्योंकि ऑप्टिमाइज आपको करना है, मैंने ये चीजें बता दिया, बट जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट फॉलो करनी है। आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग इसको ऑप्टिमाइज करना है, देखना है कि क्या क्या चीजें जरूरी है और कैसे उसको यूज करना है। बट लास्ट के डेज में एक्शंस लेते रहना। एंड जो भी मैंने सेशंस रेफर किया उनकी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।